धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म का उद्दीपन होना। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए। आप नियमित रूप से सुबह उठकर के पूजा करते हैं, शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं, हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हैं, अपने पिता पूर्वजों के द्वारा बताए गए धर्म का पालन करते हैं, तो आप धार्मिक हो। अपने ठाकुर जी को नहलाना धुलाना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, अपने कार्य के लिए निकल जाना, व्यापार करना, किसी के साथ छल ना करना, कपट ना करना, बिल्कुल सावधानी पूर्वक धन कमाना, अपने घर का भरण पोषण करना, नियमित रूप से बिना छल कपटबाजी के अपना जीवन यापन करना, यह धर्म है, यह धार्मिक है। लेकिन परम धर्म किसको कहते हैं? परम धार्मिक कौन है? उसका उत्तर भी भागवत जी ही देती है। परम धार्मिक कौन है? तब कहते हैं समय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक वो जो केवल भगवान को मूर्ति मान करके पूजते हैं, भजते हैं, मंदिर जाते हैं, आरती पूजन करते हैं, जोर जोर से चिल्ला के आरती गाते हैं, घंटे घड़ियाल बजाते हैं, प्रसाद पाते हैं, निकल जाते हैं, बस। लेकिन दूसरे प्रकार के भक्त क्या हैं? गए मंदिर में जाकर के एक खम्भ के पीछे खड़े हो गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार निकलती जा रही है, भाव निमग्न होकर के राघव जी को देख रहे हैं, तन की सुध नहीं है, स्थिति बिल्कुल विचलित हो गई है। ये परम धार्मिक है। मतलब धार्मिक वो जो उनको भगवान और अपने आप को इंसान मान करके उनकी आराधना करता है। और परम धार्मिक कौन? जो स्वयं को जीवात्मा मान करके इनको प्राप्त करना मेरा परम उद्देश्य है, ये मेरे कुछ हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे सब कुछ हैं, ऐसा संबंध बना करके ठाकुर जी का आराधन करता है, वो परम धार्मिक है। समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई बात? नहीं आई? ठाकुर जी केवल भगवान हैं तो आप धार्मिक हो, लेकिन ठाकुर जी आपके कुछ हैं, ये मेरे कुछ हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर तात मात बंधु भ्रात सब विध एक जो ही। मेरे तात मात बंधु सखा सब वही हैं, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब मीराबाई के लिए ठाकुर जी भगवान हैं, पर भगवान बाद में हैं, पहले मेरे पति। अब घर का कोई व्यक्ति अफसर बन जाए, बहुत बड़ा अफसर बन जाए, बहुत बड़ा नेता बन जाए, बहुत बड़ा महापुरुष बन जाए, बहुत बड़ा कुछ बन जाए, घर के सदस्यों के लिए वो जो बना है वो बाद का विषय है। उससे पहले वो हमारा क्या है, ये पहला विषय है। ये हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा नाती है, हमारा भतीजा है, हमारा चाचा है, जो संबंध पहले है। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रति भगवत दृष्टि बाद में, उससे पहले ये हमारे कुछ हैं। ये संबंध जिसके चित्त में है वो परम धार्मिक है। ठाकुर जी के प्रति
संबंध की स्थापना। कल हमने मामा प्रयागदास जी का चरित्र सुना। अयोध्या में एक महापुरुष रहते थे, वशिष्ठ गोत्रीय महापुरुष थे। तो वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुए, इसलिए उनको लगता था कि मैं वशिष्ठ कुल में जन्मा हूं, तो आत्मा वही जायते पुत्रः, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। इसी प्रकार गुरु के वंश में गुरु पुत्र, गुरु परपुत्र, वो सब भी पूजनीय होते हैं। तो वशिष्ठ कुल में जन्मे थे, इसलिए अपने आप को राम जी का गुरु ही मानते थे। कलयुग में दुनिया जाकर के कनक बिहारी जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करती थी, और वे मंदिर में जाकर के दोनों भुजा उठा के आशीर्वाद देते थे, सदा आनंद में रहो राघव, सदा प्रसन्न रहो। ऐसा कहते हैं कि वे जब जब मंदिर में जाते थे तब तब राम जी को आशीर्वाद देते थे, और सब दर्शनार्थी देख करके हंसी उड़ाते, बोले बताओ राम जी को आशीर्वाद देते हैं, सदा राजी रहो, सदा प्रसन्न रहो राघव, ऐसा कहते थे। लोगों ने कहा पता नहीं इनका क्या भाव है, तो उन्होंने बताया कि मैं राम जी को अपना शिष्य मानता हूं, स्वयं इनका गुरु हूं, क्योंकि मैं वशिष्ठ कुल में जन्मा हूं, इसलिए कुल में जो भी जन्मे वो वशिष्ठ समान ही है, इसलिए मैं इनका गुरु हूं, कुल गुरु हूं। लोग बाग बोलते पागल हो गए महात्मा, ऐसे बताओ, ये वशिष्ठ जी तो सतयुग त्रेता में आदि में हुआ, अब ये कलयुग में ये अपने आप को गुरु मानते हैं। और इतना ही नहीं, उनके घर के भीतर जो राघव जी की सेवा विराजती थी, उनके साथ भी वो ऐसा ही व्यवहार करते थे। सुबह उठा करके नहलाते धुलाते, वस्त्र पहनाते, इत्रादि लगा करके, और जो ठाकुर जी को माला पहनानी चाहिए वो माला पहले अपने गले में पहनते और अपनी प्रसादी करके फिर राम जी को पहनाते। किसी ने ये दृश्य देख लिया, पूरी अयोध्या में चर्चा का विषय बन गया। सब लोग निंदा करने लगे, बोले ये गलत है, राम जी को अपनी प्रसादी माला पहनाते हैं, अरे तुम्हारा संबंध है उसको गोपनीय रखो, सबके सामने प्रकाशित करने की क्या आवश्यकता है। सब लोगों ने कहा महाराज जी एक काम करो, बोले क्या, आप राम जी को माला पहनाना बंद करो, आशीर्वाद देना बंद करो। बोले ऐसे कैसे कह रहे हो आप, मैं गुरु हूं, और गुरु तो शिष्य को आशीर्वाद देता है, माला पहनाता है। लोगों ने और डांटा, बोले आप हमारी बात मान जाइए, ये सब मत किया कीजिए, नहीं तो अयोध्या से बाहर रहना पड़ेगा, आपको निकाल देंगे हम। बोले भाई तुम चाहे जो कह लो, मैं अपनी क्रिया नहीं बदलूंगा, मेरा शिष्य है राघव, मैं तो रोज आशीर्वाद दूंगा, रोज माला पहनाऊंगा। तो बोले एक काम कीजिए, बोले क्या, हम सब लोग चारों तरफ से बैठ करके देखेंगे, राघव जी की मूर्ति आपके सामने होगी, आप अपनी प्रसादी माला पहनाना, यदि राघव जी झुक करके आपकी माला पहन लेंगे तो हम मान जाएंगे कि वो भी आपको गुरु मानते हैं, नहीं तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, आप कितना भी कहते रहो वो आपके शिष्य, हम कैसे मान लें। राघव जी आपको गुरु मानते हैं कि नहीं, इसका प्रमाण हमको मिल जाएगा, हम आपको ये करने की अनुमति दे देंगे, और उसके लिए राम जी की मूर्ति को झुक करके आपकी माला स्वीकार करनी पड़ेगी। अगले दिन सभा तैयार हुई, और वो महाराज जी अपने सेवा के ठाकुर जी को, राघव जी को उठा रहे थे, राघव आज अपने गुरु जी की लाज बचाना, वैसे आज तक तो तुमने झुक के माला नहीं पहनी, मैं हमेशा ही अपनी माला उतार के तुमको पहना देता हूं, पर आज सबके सामने मेरी लाज की बात है, अपनी गुरु की लाज रख लेना राघव, थोड़ा झुक जाना। खूब रोए और अपने आंसू पहुंच करके बाहर आए। हजारों संत चारों तरफ बैठे थे, बीच में राघव जी को विराजमान किया। नवीन माला सिद्ध होकर के आई, माला को अपने गले में पहना और अपने गले में धारण करके अपनी प्रसादी करके जैसे ही माला गले से उतारी है, सामने जो राघव जी की प्रतिमा थी वो झुक गई और झुक करके उनकी माला को स्वीकार किया। संबंध आप बनाइए और निभाना प्रारंभ कर दीजिए, इसका मतलब ये नहीं आप भी यही करने लग जाओ।
वो उनकी बात अलग थी, वो वशिष्ठ मुनि अपने आप को मानते थे, वो गुरु भाव रखते थे राघव जी के प्रति। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। बहुत नाते हैं हमारे ठाकुर जी के साथ। कोई एक संबंध जिसमें आपकी प्रगाढ़ता हो, जिसमें आपकी अनन्य निष्ठा हो, जिस संबंध में ठाकुर जी को रख करके आप उनका भजन बहुत बहुत मनोभाव से कर सकते हो, वो संबंध ठाकुर जी से बनाओ। यही परम धर्म है। और उस परम धर्म की स्थापना चित्त में श्रीमद् भागवत जी करती हैं। भागवत जी सुने बिना, भागवत जी का पालन किए बिना यदि आपने ठाकुर जी से संबंध बनाया, संबंध निभेगा नहीं। इसलिए पहले खूब भागवत जी की कथा सुनो, भागवत जी के द्वारा चित्त का मार्जन करके आचार्यों के, वक्ताओं के द्वारा बताए गए मार्ग को पालन करना प्रारंभ करो। अपने चित्त का शुद्धिकरण, बुद्धि का शुद्धिकरण करो। उसके बाद उस संबंध का निर्वहन करो। धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो, ठाकुर जी से संबंध भागवत जी बनाते। अर्जुन ने भगवान को गुरु माना, मीराबाई ने भगवान को पति माना, सूरदास जी ने ठाकुर जी को सखा माना। अनेक संबंध बनाए सब भक्तों ने ठाकुर जी के साथ। और जिन्होंने जो जो संबंध बनाया, उस संबंध का निर्वहन, उस संबंध का भरण पोषण सब ठाकुर जी ने किया, उस संबंध को निभाया। एक और महापुरुष थे अयोध्या में, वो राम जी को अपना छोटा भाई मानते थे। स्वयं को बड़ा भाई मानते, राम जी को छोटा भाई मानते। वो जब जब कनक भवन जाते तो भीतर नहीं जाते, बाहर से ही दर्शन करते। कोई कहता भीतर चलो, बोले नहीं। बोले क्यों? बहू बैठी है, हम जेठ हैं, हम अंदर कैसे जाएं? और बहू के सामने जेठ को संकोच करना चाहिए, इसलिए बाहर द्वार से ही देख के चले जाते। एक बार किसी कारण से पता नहीं कोई ऐसी योजना बनी कि उनको भीतर जाना पड़ा, या कोई ले गया, कुछ ऐसी कथा हुई। तो जैसे ही वो भीतर गए, इतने संकोच में थे कि जानकी जी बैठी हैं, मैं जेठ हूं और वो घूंघट भी नहीं है और मुझे बड़ा संकोच हो रहा है सामने जाने में। लेकिन जैसे ही वो भीतर गए, अंदर पहुंचे, तो अपने आप कनक भवन में जानकी जी की तरफ का जो दरवाजा था वो अपने आप फिर गया, मानो जानकी जी ने घूंघट कर लिया कि इनको संकोच ना हो, ये अपने ये संकोच में कहीं दर्शन ना छोड़ दें। उसके बाद उन्होंने पुजारी जी को ये बात बता दी और कहा, देखो अब मैं दर्शन करने तो आऊंगा, बस आप इतना कर दिया करो, क्या मेरे आते ही जानकी जी की तरफ से हल्का पर्दा कर दिया करो। बहू है, छोटी बहू है हमारी, मैं जेठ हूं, तो मेरे सामने थोड़ा उनको संकोच ना हो बस। अब है तो वो परमात्मा, है तो वो ईश्वर, है तो वो जगत नियंता जगदीश। लेकिन जब व्यक्ति संबंध बना लेता है और बनाने के बाद उसको निभाने लगता है, प्रगाढ़ता से उस संबंध में रहता, तो ठाकुर जी भी निभाते हैं उस संबंध को और उस संबंध के भाव से रहते हैं। बस ये संबंध मन माना नहीं होना चाहिए। यह संबंध बहुत समय तक कथा श्रवण के बाद, आचार्यों की संगति के बाद, भक्तों के संग रहने के बाद, बार बार ठाकुर जी का अवलोकन करने के बाद, एक समय के बाद अपने आप अनुभूति होने लगेगी कि ठाकुर जी से आपका संबंध है क्या। तब वह संबंध निभाओ, तब वह संबंध बनाओ ठाकुर जी के साथ। तो भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म, यानी कि भगवान से संबंध होना। हमारे आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को 4 संबंधों में मानते हैं। एक जगह ठाकुर जी को वो अपना पिता मानते हैं, दूसरी जगह ठाकुर जी को गुरु मानते हैं, तीसरी जगह ठाकुर जी को पुत्र मानते हैं, और चौथी जगह ठाकुर जी को शिष्य मानते हैं। ठाकुर जी शिष्य भी हैं रामानुजाचार्य जी के। संपत कुमार भगवान दक्षिण भारत में हैं, वे उनको रामानुजाचार्य जी पुत्रवत भाव रखते हैं। और वो भाव कैसे था कि एक
मुगल शासन राजा था, उसने सब मंदिर अंदी तोड़ने प्रारंभ किए। दक्षिण भारत जब गया, संपत कुमार भगवान का जो विग्रह था उसकी बेटी को बहुत अच्छा लगा और वो बेटी खिलौना ले मान करके संपत कुमार भगवान को दिल्ली ले आए। रामानुजाचार्य जी को जब ये बात पता चली तो अपने हजारों शिष्यों के साथ दिल्ली गए और ठाकुर जी ने उनको स्वप्न आज्ञा की कि ये मुगल राजा की बेटी मुझको खिलौना बना के ले आई है, मेरे को यहाँ से लेके वापस चलो। तो रामानुजाचार्य जी गए और अपने असंख्य शिष्यों के साथ जाके राजा को कहा, तुम्हारी बेटी जो वो खिलौना समझ के ले आई है, खिलौना नहीं है, वो भगवान है हमारे, हमको वापस करो। तो उस राजा ने कहा, आपके भगवान हैं? बोले हाँ। जब आप इतनी दूर से चल करके आ सकते हो तो आप पुकार लो, भगवान कमरे में हैं, यदि स्वयं चल के बाहर आ गए तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो रामानुजाचार्य जी बोले ठीक है। ध्यान लगा करके संपत कुमार भगवान से कहा, हम दक्षिण से चल के उत्तर आ गए हैं नाथ, हम बाहर ही खड़े हैं, आप कृपा करके भवन से निकल के बाहर आ जाओ, हम आपको ले जाएंगे। ठाकुर जी बोले वाह, कलयुग है ये, कलिकाल में मैं चलता फिरता नहीं हूं, मैं मूर्तिमंत रहता हूं, यहां पे मैं बोलता नहीं हूं, यहां पे मैं चलता नहीं हूं, यहां पे मैं स्थिर ही रहता हूं। अर्चक जैसे चाहेगा मैं वैसे रहूंगा, अर्चक खिलाएगा तो खाऊंगा, अर्चक सुलाएगा तो सोऊंगा, अर्चक पिलाएगा तो पीऊंगा, अर्चक नहलाएगा तो नहाऊंगा, अर्चक आरती करेगा तो स्वीकार, अर्चक के अधीन रहता हूं मैं यहां पर। रामानुजाचार्य जी बोले, अरे हमारी भक्ति के ऊपर प्रश्न उठ जाएगा नाथ, यदि आप चल के बाहर नहीं आए तो ये मुगल राजा बड़ी हंसी उड़ाएगा। ठाकुर जी बोले, हमको नहीं पता, हम अपना नियम नहीं तोड़ेंगे, कलयुग में हमारा नियम है, हम अर्चक के अधीन रहते हैं। तो रामानुजाचार्य जी को क्रोध आ गया, क्रोध में भर करके बोले, हम दक्षिण से चल के यहां आ गए हैं और आप अपना नियम ही पालन किए जा रहे हो, चुपचाप बाहर आ जाइए चल करके। जब क्रोध किया तो श्री संपत कुमार भगवान की मूर्ति चल करके बाहर आई और आकर के रामानुजाचार्य जी की गोद में बैठ गए। तो क्रोध करने का अधिकार दो ही का है, या तो गुरु या पिता। तो संपत कुमार भगवान छोटे से स्वरूप को रामानुजाचार्य जी ने पुत्रवत प्रेम दिया और उनसे रामानुजाचार्य जी का पुत्र संबंध। श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी से रामानुजाचार्य जी का शिष्यवत संबंध। ठाकुर जी शिष्य हैं, रामानुजाचार्य जी गुरु हैं। कैसे? रामानुजाचार्य जी दर्शन करने गए तो ठाकुर जी बोले, हे आचार्य प्रवर, एक प्रश्न का उत्तर दो। तो रामानुजाचार्य जी बोले, बोलो भगवान। तो तिरुपति बालाजी बोले, मैं भगवान होकर के इतने जीवों का उद्धार नहीं कर पाता, आप आचार्य होकर के इतने शिष्यों कैसे बना लेते हो, इतने जीवों का उद्धार कैसे कर लेते हो? रामानुजाचार्य जी बोले, मंदिर में बैठ करके प्रश्न कर रहे हो, प्रश्नकर्ता को सत्संग सुनने के लिए नीचे बैठना चाहिए, श्रोता बनना चाहिए, तभी ज्ञानी महापुरुष उत्तर के रूप में सत्संग सुनाता है। आप मंदिर में बैठ करके पूछ रहे हो, बाहर आओ। ठाकुर जी चल के बाहर आ गए। बोले, अब बताओ। बोले, मुकुट उकुट पहन के खड़े हो, ऐसे कोई कथा सुनता है? उतारो। तो भगवत भेष त्यागो। ठाकुर जी ने मुकुट आदि उतार दिए। रामानुजाचार्य जी बोले, सुनाने वाला वक्ता छोटा और ठाकुर जी इतने लंबे। बोले, नीचे बैठो। ठाकुर जी नीचे बैठ गए। तुरंत कान में अष्टाक्षर मंत्र, जो हमारा गुरु मंत्र है, रामानुजाचार्य जी ने वह कान में कह करके कहा। बोले, ये 8 अक्षर हैं जिससे इतने जीवों का कल्याण हो रहा है। ठाकुर जी हंसने लगे। बोले, ये तो मेरा ही नाम है। तो बोले, बस यही बात है, आपका नाम ही जीवों का कल्याण कर रहा है नाथ। तब ठाकुर जी बोले, अब आपने हमारे कान में मंत्र बोल दिया, अब आप हमारे गुरु जी हो गए, हम आपके शिष्य हैं। और रामानुजाचार्य जी पूरे दक्षिण भारत में ऐसे बैठे हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी में ऐसे बैठे हैं। मां ठाकुर जी उनके शिष्य हैं। तो संबंध, ठाकुर जी के प्रति संबंध, ये परम धर्म है, लेकिन वो मनमाना नहीं होना चाहिए। उसमें संकेत ठाकुर जी से मिलना चाहिए कि वो आपके क्या हैं, और वो संकेत बहुत दिनों तक सत्संग करके, साधु संग करके, भगवत जनों का संग करके तब पता चलेगा कि ठाकुर जी आपके कौन हैं।
ठाकुर जी आपके स्वामी हैं, आपके पति हैं, आपके बालक हैं, आपके लाला हैं, आपके मित्र हैं, आपके गुरु हैं, कौन है ये धीरे धीरे पता चलता है। उसके लिए सत्संग में रहना पड़ेगा, अनेक दिनों तक सत्संग में अपना जीवन व्यय करना पड़ेगा। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति अग्रसित करना। और ये परम धर्म भगवान से संबंध बनाने का अधिकार किसको है? उसका पहला लक्षण क्या होना चाहिए? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? ईर्ष्या को, दूसरे की उपलब्धि से परेशान होना। अगर ये लक्षण आपके अंदर है तो ठाकुर जी आपसे कोसों दूर हैं। दूसरे की उपलब्धि से यदि आप परेशान होते हो तो ठाकुर जी आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए भैया, किसी की उपलब्धि, किसी की श्रेष्ठता, किसी की योग्यता, उनसे कभी परेशान मत होइए, सदा प्रसन्न रहिए। सदा ठाकुर जी से कहिए और ऊपर जाइए, और नाम कमाइए, और श्रेष्ठ बनेइए। तनिक सी भी ईर्ष्या यदि किसी व्यक्ति के प्रति आपके चित्त में होती है तो ठाकुर जी दूर हो जाते हैं। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। अगर आपने मात्सर्य दोष का त्याग कर दिया, परम धर्म का मार्ग अपना लिया, तो कैसा संबंध बनेगा आपका? बोले शिवदम, ठाकुर जी से कल्याणकारी शिवदम संबंध बनेगा। ठाकुर जी निभाएंगे। प्रयागराज के पास में एक सेठ जी रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। अपने घर में ठाकुर जी की सेवा ले आए और दोनों जब थोड़े वृद्ध हो गए तो उन्होंने ठाकुर जी को अपना पुत्र मान लिया और श्री कुंज बिहारी लाल उनका नाम रखा। पूरे दिन वो दोनों दंपति कहते कुंजो बेटा। क्या नाम है? कुंजो बेटा, कुंजो बेटा, कुंजो बेटा कहकर के पुकारते कुंज बिहारी जी को। गांव के लोगों ने जाकर के समझाया, बोले कि भैया इतना बड़ा तुम्हारा भवन है, इतनी संपत्ति है, इसको किसी के नाम कर जाओ। बोले कर दिया। बोले किसके? बोले कुंजो बेटा के नाम कर दिया। बोले कौन है कुंजो बेटा? बोले हमारे कुंज बिहारी जो है यही है कुंजो बेटा। तो गांव के लोग हंसने लगे, बोले भैया ये कोई बात थोड़ी है, आप ठीक है आपकी भावना से आप ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो, पर ये थोड़ी मतलब होता है कि सारी जो संतान के साथ गतिविधि होती है सब आप इनके साथ करो। तो बोले क्या बुराई है, हम तो कर सकते हैं। तो एक ने हंस करके कहा अच्छा तो ये आपके पुत्र हैं? बोले हाँ। अपनी संपत्ति इनके नाम कर दी? बोले हाँ। तो फिर पुत्र को भी धर्म निभाना चाहिए? तो बोले वो निभाएंगे। तो फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो अंतिम संस्कार करने आएंगे ये? दोनों सेठ जी और सेठानी जी थोड़े से रुके, ठाकुर जी की ओर देखा, थोड़ा मन में घबराहट हुई, बोले अब ये कैसे हम बोले। लेकिन सेठ जी ने विश्वास करके ठाकुर जी की ओर देख के बोला हाँ यही आएंगे हमारा अंतिम संस्कार करने। गांव के लोग चले गए। कुछ वर्षों बाद सेठ जी के प्राण चले गए। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, सब लोगों ने उनकी अर्थी आदि बनाई। कोई संतान तो थी नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का वहां जमावड़ा लगा, सब रोने लगे। गांव के लोगों ने कहा तुम सब बच्चे क्यों रो रहे हो? बोले हमें दूध पिलाते थे। कोई बालक बोला हमें मीठा खिलाते थे। कोई बालक बोला मुझे रेवड़ी खिलाते थे। सब बालक वहां आए तो गांव के लोगों ने कहा भाई ये गांव के सब बालकों को अपने यहाँ बुला के बहुत प्रेम देते थे, इसलिए गांव के सब बालक इकट्ठे हो गए, इनमें से किसी बालक से संस्कार करवा देंगे इनका। एक बालक उनमें था जो बहुत तेज रो रहा था। उससे जाके सबने कहा तुम कहां से आए? बोले मैं पास के गांव से आया हूं, मुझे रोज चांदी के गिलास में दूध पिलाते थे सेठ जी। सब लोगों ने कहा इसी से ही करा दो संस्कार। और अर्थी पे सेठ जी को रख करके उनका सब क्रम करके उसी बालक जो सबसे ज्यादा रो रहा था उससे संस्कार कराया। और संस्कार करा करके सब गांव के लोगों ने कहा भैया सब लोग नदी में स्नान करो। उस बालक को 2-4 लोग ले गए, बहुत रो रहा था। वो कहा भैया तू स्नान कर ले, गोता लगाओ, स्नान करके घर जाना। जैसे ही गोता लगाया बालक बाहर नहीं आया। सब गोताखोरों ने ढूंढा, पूरी नदी छान मारी, लेकिन वो बालक नहीं मिला। गांव के लोग बोले
ये कहीं कुंज बिहारी जी तो नहीं आए थे? अरे दौड़ करके मंदिर में चलो। सब दौड़ करके कुंज बिहारी जी का दर्शन करने गए तो क्या पाया कि श्री कुंज बिहारी जी के समस्त वस्त्र और मुकुट सबसे नदी का जल गिर रहा था। पूरे भीगे कुंज बिहारी लाल वहीं ठाड़े थे। संस्कार करके गए, सब देखते रह गए। संसार से संबंध बनाने में हमारी बड़ी रुचि है, पर ठाकुर जी से संबंध हमारा बन नहीं पाता। संबंध बनाइए और फिर संबंध बनाने के बाद उसका निर्वहन कीजिए, निभाइए। वो संबंध निभना चाहिए आपका, क्योंकि संबंध बनाना आसान है, निभाना बहुत कठिन है। और ठाकुर जी के साथ तो बहुत ही ज्यादा कठिन है। ये अगर भगवान हैं तो आप कुछ भी करते रहो, इनको ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके संबंधी हो गए तो इतनी इतनी बात भी इनको कष्ट दे देंगे। इसलिए संबंध निभाइए। और एक बात और, उस संबंध को गोपनीय रखिए। हमारे गिरधर लाल जी हमारे क्या हैं, दुनिया खूब अपने अटकहल्ले लगाती है, ये हैं ये हैं ये हैं। किसी को नहीं पता कि कौन है, और ना बताना है हमें कि वो कौन है। प्रेम को जितना छुपाया जाए प्रेम उतना बढ़ता है, जितना उसका प्रचार कर दिया जाए उतना घटता है। इसलिए ठाकुर जी के प्रति संबंध क्या है, आप ठाकुर जी के प्रति कोई भाव कर रहे हो, इतने में कोई आ जाए ना, अपनी गतिविधि बदल दिया कीजिए। ऐसे ही पूछने लग जाया करो जैसे भगवान को पूछते हैं। और जब कोई ना हो तब अपना वह भाव प्रकट करो जो वास्तव में ठाकुर जी के प्रति है। यही परम धर्म है। और ऐसा संबंध बनाने की योग्यता, ऐसे संबंध बनाने की श्रेष्ठता तभी आ सकती है जब आपके चित्त में मात्सर्य दोष ना हो। और मात्सर्य दोष यदि विहीन हो गए आप, तो कैसा संबंध होगा? बोले शिवदम, कल्याणकारी संबंध होगा ठाकुर जी के साथ, कल्याणकारी संबंध। हमारी बरसाने में एक महापुरुष रहते थे, उनका नाम था व्रज विहारी दास। उनकी एक बेटी थी, पत्नी थी नहीं। एक बार एक साधु महात्मा को बरसाने से नंदगांव जाना था, तो महात्मा ने कहा हमारी सामग्री उठा करके चलोगे? बोले चलो। सुबह सुबह निकले, दोपहर में पहुंचे बरसाना से नंदगांव। और नंदगांव पहुंच करके बाबा का सब सामान रखवा के बोले बाबा मैं वापस जाऊं। बोले अरे भाई तुम इतनी दूर से पैदल चल के आए, इतना सब कुछ खा पी के जाओ। तो रो करके बोले हम बरसाने वाले हैं, नंदगांव हमारी किशोरी जी की ससुराल है, और बेटी की ससुराल में कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है। किशोरी जी के ससुराल के नाते नंदगांव में कुछ खाया पिया नहीं। तो महात्मा जो थे बड़े प्रसन्न हो गए। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। महात्मा बोले भैया तुम्हारी बात हमको इतनी बढ़िया लग गई है चित्त में, बताओ तुम नंदगांव में कुछ खाओगे पियोगे नहीं, क्योंकि ये किशोरी जी की ससुराल है। बोले वो तो नियम है ना कि पहले तो ऐसा होता था कि आजकल भी होता है कि पिता भाई और संग कई बड़े लोग बेटी के यहां कुछ नहीं खाते पीते। लेकिन पहले ऐसा होता था कि उस गांव के लोग भी अगर वहां गए जहां पर गांव की बेटी ब्याई है तो भी कुछ नहीं खाते थे, गांव के लोग भी नहीं खाते थे। अरे हमारे गांव की बेटी यहां ब्याई, हम कैसे खा लेंगे? और उसका नियम ऐसा होता है कि जब तक बेटी को एक पुत्र जन्म हो जाता है उसके बाद फिर खाना पीना प्रारंभ करते, ऐसा भी एक नियम है। बेटी के ब्याह के बाद उसको पुत्र हो जाए, पुत्र के बाद फिर वहां खाना पीना प्रारंभ कर देते हैं, नहीं तो तब तक कुछ खाते पीते नहीं है। हमने दान किया है और दान की गई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए, ऐसा भी भाव है और ये स्पष्ट भी है। तो बोले बाबा मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? अरे किशोरी जी की ससुराल है नंदगांव और अपनी लाली की ससुराल में हम बरसाने वाले नहीं खाएंगे यहाँ पे। बाबा बोले इतनी धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, जेठ का महीना है, लू चल रही है बाहर, जल भी नहीं पियोगे? बोले नहीं पियूंगा बाबा। बोले कहाँ पियो? वापस बरसाने जाके पियूंगा।
अब वो तो वहां से निकल गए, लेकिन वो बाबा नंद भवन के ठाकुर जी से बोले, जय हो, कैसे जमाई हो हैं? तुम्हारी ससुराल पक्ष से कोई यहां से भूखा प्यासा जा रहा है, कुछ तो करो, इनको खिलाओ पिलाओ तो सही। अरे ये तो बेटी वालों का नियम है कि वो खाएंगे पिएंगे नहीं, लेकिन बेटे वालों का भी नियम होना चाहिए कि जिद पे अड़ जाओ कि खाना तो पड़ेगा, पीना तो पड़ेगा। कैसे जमाई हो? बस मुरली हाथ में धर के खड़े हो, बेचारे वो जा रहे हैं, कुछ खिला पिला नहीं रहे हो उनको। तो महात्मा की बात ठाकुर जी को इतनी लगी चित्त में कि वो थोड़ी ही दूर गए और इतनी तेज लू चल रही थी और गर्मी पड़ रही थी। ठाकुर जी रूप बदल करके आए, बोले बाबा लो पानी पी लो। बाबा ने कही, नंदगांव की तरफ से आ रहे हो? बोले हाँ। तुम्हारे हाथ को पानी नहीं पीऊंगा, नंदगांव को जल है, हमारी किशोरी जी की ससुराल है, माँ को जल नहीं पीऊंगा। बरसानो 6 किलोमीटर ही रह गए। अरे बाबा धूप पड़ रही है, लू चल रही है, पी लो। नहीं 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 पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। और लू गर्मी के कारण, प्यास के कारण इतने व्यथित हुए कि वो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। ठाकुर जी बोले क्या करूं, कैसे करूं? मूर्छित होकर के भी ऐसे गिरे कि मुंह पे हाथ धर के कहीं मुझे जल नहीं पिला दें। ठाकुर जी बोले अब तो भैया किशोरी जी ही कछु कर सकें। ठाकुर जी दौड़ के बरसाने गए, लाडली जी से बोले तुम्हारे गांव को एक भैया हमारे पहुंच गो संबंधी, इतना तगड़ा संबंध निभा रहा है, बताइए नंदगांव का जल ही नहीं पी रहा है, आप ही चलो। जब वो इतना आपका संबंध निभा रहे हैं तो किशोरी जी आप भी निभाइए ना, आप उनको जल पिलाओ। बोले कैसे चलो? बोले उनकी एक बेटी है, उस बेटी का रूप धारण करके चलो। और उस महापुरुष की बेटी का रूप धारण करके श्री किशोरी जी आई और किशोरी जी ने आकर के बेटी के स्वर में, बाबा, अरे बाबा कहाँ है गो? नेत्र खोल कर, अरे लाली तू आ गई? बोले हाँ बाबा, प्यास लगी होगी, भूख लगी हो, लो जल्दी मुंह खोलो, पानी पियो। तुरंत किशोरी जी ने अपने हाथ से जल पिलाया, कुछ सामग्री खिला दी। बाबा को थोड़ा न ठीक धैर्य लगा, थोड़े होश से में आने की स्थिति में, अब बेहोश हुए थे। इतने में ही किशोरी जी, अच्छा बाबा वो घर पे बड़े मेहमान आए, आप आ जाइए, मैं जल्दी जा रही हूँ। बोले हाँ लाली जा। थोड़ी देर बाद होश आया और बोले लाली आई थी जल पिलाए के और पवाए के, इतनी जल्दी भाग के चली गई। घर पहुंचे, घर जाकर के बेटी से बोले लाली तेने कही कोई संबंधी आए हैं, रिश्तेदार आए, कहाँ है सब? बोले मैंने कब कही? अरे अभी रास्ता में बेहोश है गया, तू आई मुँह को जल पिलाए के गई। बोले बाबा मैं तो नहीं आई, मैं तो यहीं आती। तब मन में भाव आया कि ओहो, मैंने संबंध निभाया, नंदगांव जाके जल नहीं पिया, बरसाने का हूं, इस भाव का निर्वहन किया, तो किशोरी जी ही लाली को रूप बनाए के आई और रास्ता में जल पिवाए के गई हैं, कछु पवाए के गई हैं, अपने संबंध को निभाए के गई हैं। ऐसे हमारी श्री लाडली। तो संबंध बनाइए पर उस संबंध को निभाइए जरूर। आहा, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। हे राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। श्यामा प्यारी के चरण, महारानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, महारानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हे वृषभानु की किशोरी
सुनी गैया हूते भोरी वृषभानु की किशोरी सुन गैया हूते भोरी वृषभानु की किशोरी सुनी गैया हूते भोरी वृषभानु की किशोरी सुन गैया हूते भोरी प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा श्री राधा रानी की जय हो। जाकू श्याम उर हेर राधे 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 टेर जाकू श्याम उर हेर राधे 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 टेर जाकू श्याम उर हेर राधे 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 टेर जाकू श्याम और हेर राधे 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 टेर ओ बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। हमारे श्याम सुंदर एक बार मुरली बजाए रहे और ऐसी बंसी बजाई महाराज की सबरी गोपी, कोई की मटकी सिर पे गिर गई, कोई को पल्लू ऊपर से उतर गया, कोई के नेत्रन से आंसू गिरन लगे, कोई के रोम रोम थर थर कांपन लगे, कोई मूर्छित है के गिर पड़ी। और जैसी बंशी बंद भई सब गोपी बोली हे श्याम सुंदर ऐसी बंसी मत बजाया करो। ठाकुर जी बोले मैं तो बजाऊंगो, तुम चाहे जो करो। सब गोपी ने जाके किशोरी जी से शिकायत करी, बोले ऐसी बंसी बजा में हमारी मटकी फूट जाए, हमारी तन की स्थिति ऐसी है जाए, कोई भोजन ना बन पावे, कोई काम ना है पावे, आप श्याम सुंदर को ने समझाओ। ठाकुर जी बोले रुको। किशोरी जी बोली मैं कछु करूं। एक दिन किशोरी जी घूंघट करके श्याम सुंदर के सन्मुख आई। ठाकुर जी बोले अरे ये कौन सी नई नवेली आई है गोपी? सबरी गोपी बोली आई है बस। तो बोले कहा करना पड़ेगा या को मुंह तो दिखाओ। गोपियां बोली आपकी वंशी में बड़ी सामर्थ्य है ना, हमारी मटकी गिर जाए, हमारे सिर पे पल्लू उठ जाए, हमारे रोम रोम नृत्य करन लगे, नेत्रन से आंसू गिरन लगे, मूर्छा अवस्था आ जाए, आपकी वंशी में यदि सामर्थ्य हो तो ऐसी तान बजाओ कि इनको घूंघट ऊपर रह जाए। ठाकुर जी बोले देख लो। बोले देख लियो बजाओ। ठाकुर जी ने खूब उमड़ घुमड़ करके बंशी बजाई, लेकिन किशोरी जी यूं ही ठाड़ी रही। अंत में हार के ठाकुर जी बोले भैया जे कोई मट्टी को मथोना है का? अरे मैंने ऐसी बंशी बजाई दी कि आकाश में देवता प्रकट है गए, ब्रह्मादि देवता नृत्य करन लगे, ये चारों तरफ चारों दिशा संपूर्ण ब्रह्मांड ने नृत्य करन लगो। ये कौन है जो मेरी वंशी थे नेको हिल भी नहीं रही है? गोपियां बोली सुनो अब हम घूंघट उठा रही हैं और इनको देखवे के बाद वंशी बजाइयो, फिर देखें कैसी तान निकले। जैसे ही घूंघट ऊपर कियो बोले वृषभानु दुलारी की आहा, ऐसी रूप झांकी, ऐसा मधुर मुख देख करके गोपियां बोली अब बंशी बजाओ। जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी हुक, पर वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। फूंक मारते रह गए ठाकुर जी लेकिन वंशी बजी नहीं। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं,
तब से आज तक किशोरी जी घूंघट में ही बैठी हैं वृंदावन में। क्यों? अगर घूंघट उठा ली हो तो इनकी बंसी ना बजेगी। फिर ये जा वंशी से सब पर कृपा करें, सब पर अनुग्रह करें। ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? ऐसे ठाकुर जी कृपा करते हैं अपने दर्शनार्थियों पर वंशी की धुन से। और कहीं बगल में बैठी किशोरी जी ने घूंघट ऊपर कर लियो तो ठाकुर जी ऐसे की जगह यूं ही ठाड़े रह जाएंगे, उनको ही निहारते रहेंगे। इसलिए हमारे राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा दामोदर, बिहारी जी सब जगह देखोगे किशोरी जी बगल में बैठी हैं पर घूंघट में बैठी हैं। प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, ताकि श्याम सुंदर सब पे कृपा कर सकें। नहीं तो इनकी रूप माधुरी देख के वंशी नहीं बचती है तो कृपा क्या होगी किसी के ऊपर। ऐसी हमारी वृषभानु ने नंदनी है। हो जाकू श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाकू श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाकू श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, श्याम और हेर, राधे 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 टेर। बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। एरे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे, रे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे, एरे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे, मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे। राधा नाम के सहारे। आहा, लेखक कह रहे हैं एरे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे, दुनिया में भटकनो बंद कर मन। तो बोले दुनिया छोड़ के जाएं कहां? राधा नाम के सहारे, राधा नाम के सहारे, राधा नाम के सहारे, राधा नाम के सहारे। ओ कर जीवन मरण, राधा नाम के सहारे कर जीवन, राधा नाम के सहारे कर जीवन मरण, राधा नाम के सहारे कर जीवन मरण। ए मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के हे राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। ओ तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली, संकट हरेंगी आओ, तेरो संकट हरेंगी कर
बरसाने वारी तू मेरी सहाय, बरसाने वारी तू मेरी सहाय, बरसाने वारी तू मेरी सहाय, बरसाने वारी तू मेरी सहाय। हाँ दीन दुखिन को निज दर्श कराए, दीन दुखिन को निज दर्श कराए। यहाँ मोकु भी जानो तुम दीन दुखी, वृषभानु की लली। हो तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली। तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली। हो तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली। तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली। हो तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली। हो तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली। हाँ तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली। संकट हरेंगी जय जय श्री राम, जय जय राधे जय जय श्री राम। वाह, पीछे वाले श्रोतान की तो ऐसी भयंकर एनर्जी है, आगे वाले यूं ही बैठे रहे। लेकिन बढ़िया है, बैठ जाओ रे बालकों। और ये सब वो लोग हैं जो कुछ लखनऊ से आए होंगे, कुछ आसपास के क्षेत्रों से आए होंगे, अयोध्या से लोकल लोग आए होंगे। ये सब वो लोग हैं जो अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों से आए हैं, दूर दूर से चल के कथा सुनने आए होंगे। अच्छा है, ऐसा उत्साह। देखो, भगवत मिलन में नियम बहुत जरूरी है, साधन बहुत जरूरी है, नाम जप बहुत जरूरी है, गुरु कृपा बहुत जरूरी है, पर इन सब में उत्साह बहुत जरूरी है। हमारा उत्साह संसार के विषय में बहुत जल्दी हो जाता है। संसारिक विषयों में उत्साह बहुत जल्दी। अभी बैंड बाजा बजा दो, किसी घर के बालक को दुल्हा बना दो, तो जिन पर नाचना नहीं आता वो भी नाचते हैं। उल्टे सीधे हाथ पैर लगाएंगे वो भी नाचते हैं। सबसे ज्यादा जो नाचने की वीडियो वायरल होती हैं वो शादी में उल्टा सीधा नाचने वालों की होती हैं। नाचना ही नहीं आता फिर भी नाच रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी के कीर्तन भजन में यहां पर नृत्य करना आवश्यक नहीं है, पर करो तब जब बिल्कुल ऐसा हो जाए कि अब रुका नहीं जावे, तो बस नृत्य करो। भगवान स्वयं कहते हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो। वाग गदगदा बोले मेरे भक्त का लक्षण, पहला लक्षण क्या है? उसकी वाणी गदगद रहती है, नेत्र सजल रहते हैं। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, कभी भी रोने लग जाए, कभी भी हंसने लग जाए। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, निर्लज्ज होकर के कि आगे वाले क्या सोचेंगे, बगल वाले क्या सोचेंगे, बस नृत्य करे और गाने लग जाए। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है। ये भगवान का परिचय तो बहुत जगह दिया गया। किसी ने कहा आपके भक्त का परिचय क्या है, तो भगवान बोले मैं खुद बता रहा हूं। तब भगवान ने ये श्लोक कहा, मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो मेरा भक्त है। ऐसे हमारी किशोरी जी, तो संबंध के ऊपर चर्चा चल रही थी। ठाकुर जी से संबंध मानो,
संबंध बनाओ, पर मनमुखा नहीं होना चाहिए और संबंध में चतुराई नहीं होनी चाहिए, सरलता हो, सहजता हो, फिर संबंध हो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत जी का 3रा श्लोक। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? जिसके नीचे बैठ के जो कल्पना की जाए वो मिल जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कल्प वृक्ष वो जिसके नीचे बैठ के जो मांगा जाए वो मिल जाता है। और ये कल्प वृक्ष स्वर्ग में है। स्वर्ग में अगर किसी व्यक्ति की इच्छा हो जाती है कि मुझे 56 भोग खाने हैं, तो रसोइया की जरूरत नहीं होती। 56 भोग अपने आप प्रकट हो जाते हैं, खा लो। 56 भोग खाते खाते इच्छा हो जाए कि परोसने वाले प्रकट हो जाएं, तो वो भी प्रकट हो जाएंगे। और मन में आ जाए इतना स्वादिष्ट है, मेरा पेट ही ना भरे, तो पेट भरेगा ही नहीं, खाते रहो। लेकिन खाते खाते कहीं मन में ये भाव आ गया कि मैं इतना खा रहा हूं, कहीं देवता मुझे मारेंगे तो नहीं, तो डंडा लेके देवता प्रकट होंगे, मारने लग जाएंगे। क्यों? कल्प वृक्ष है। जो कल्पना करोगे वो वहां पूरी हो जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत क्या है? वो दे निगम कल्प तरोर गलितम फलम। यहां आप आकर के बैठते हैं और फिर आपके लिए इच्छा ठाकुर जी प्रकट करते हैं कि इसको ये देना चाहिए, वो पीछे बैठा उसको वो मिलना चाहिए, ये बगल में बैठा है इसको ये मिलना चाहिए, ये कुर्सी पे बैठा है सो रहा है इसको ये मिलना चाहिए। यहां पर आपके लिए अनुकूल इच्छा ठाकुर जी प्रकट करते हैं। इसलिए निगम कल्प तरोर गलितम फल, ये कल्प वृक्ष तो है, कथा का पंडाल, कथा का स्थान, पर यहां आप कल्पना नहीं करते, ठाकुर जी आपके लिए कल्पना करते हैं। और ठाकुर जी जरूरी नहीं है वही कल्पना करें जो आप चाहते हैं। ठाकुर जी वो कल्पना करते हैं जो आपके लिए जरूरी है। 2 प्रकार की बातें होती हैं, एक वो वस्तु जो हमें चाहिए, एक वो वस्तु जो हमारे लिए जरूरी है। हमें ठंडा पीने को चाहिए, इच्छा हो रही है ठंडा पीने की, लेकिन जरूरी हमारे लिए क्या है? दूध, दुग्ध, गैया का दूध। जरूरी वस्तु अलग होती है और चाहिए वस्तु अलग होती है। श्रीमद् भागवत का पंडाल एक ऐसा कल्प वृक्ष है, यहां पर आपको क्या चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो आपके लिए जरूरी है वो मिलेगा। और जरूरतों में कई बार ठोकर भी होती है, जरूरतों में कई बार निराशा भी होती है, जरूरत में कई बार फेलियर भी होता है।